नमस्कार। आप अपने शहर में रहना चाहते हो, अपने गांव में रहना चाहते हो, आपके पास पैसे बहुत कम हैं, आप बहुत कुछ जानते नहीं हो, आप बड़ी मंडियों को नहीं जानते, आप बड़ी मार्केट को नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते हो, आपके पास जीएसटी भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। फिर भी मैं आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप 1 लाख रुपए महीने तो कमा ही सकते हो। अभी आप ऐसा बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, लोग कहते हैं कि सर 1 लाख रुपए महीने कमाओ, ये कमाओ, लेकिन जब पूरा वीडियो देखा जाता है, जब पूरा वीडियो देखते हैं हम सब, मैं भी उसमें हूँ कि मैं जब कुछ वीडियो देखता हूँ तो आखिरी में निष्कर्ष निकलता ही नहीं। आखिरी में लगता है कि यार मैंने अपने पूरा समय बर्बाद किया, मैंने सब कुछ देखा बट कुछ मिला नहीं। लेकिन मैं जो ये बोल रहा हूँ, मैंने अभी बोला या थंबनेल में आपने जो देखा कि 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, जबकि ये सारी चीज़ें आपके पास ना हो तब भी, तो आपको भी लग रहा होगा यार वीडियो तो फालतू ही होगा 100%, क्योंकि ऐसा तरीका है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसा भी है, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा तरीका हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा तरीका हो नहीं सकता, बट मैंने निकाला है, मैंने उसको प्रैक्टिकल सोचा है, समझा है और आपके करने लायक बनाया है। और आपको ऐसे सिर्फ बताया नहीं है, बताऊंगा भी नहीं, आपको उसकी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कैसे करना है ये बताऊंगा, कैसे आप उसके लिए फिट हो गए ये बताऊंगा। बहुत कुछ, जितना मैं इजी आपके लिए कर सकता हूं उतना इजी आपके लिए करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट 25 मिनट का हो जाए, लेकिन एक ऐसी ट्रेनिंग होगी, एक ऐसी ऑनलाइन फ्री बिजनेस की ट्रेनिंग होगी जो आपको एक परफेक्ट बिजनेसमैन बना देगी, आपको एक ऐसा बिजनेसमैन बना देगी कि आप कभी हारोगे नहीं। और मेरे देश की रिक्वायरमेंट भी यही है। मेरे देश के में जो भी लोग हैं, बहुत सारे, 1% को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी 99% लोग ऐसे हैं जो जीएसटी से डरते हैं। डरते कोई ख़राब चीज़ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए वो उनके पास पैसे बहुत कम है। और उसके बाद ये बहुत सारी हमारी जो जनता है वो ऐसी जगहों पे रहती है जहाँ पे मेन मार्केट नहीं है। तो ये सारी तरीके के लोगों के लिए मैंने ये सरल सा तरीका खोजा है। और अगर आपको आखिरी में ये लगे कि यार ये तरीका एकदम बेकार था, बोगस था, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि जो लोग जा रहे हैं, मैं हर बार यही क्यों कहता हूँ हर वीडियो में, ताकि मेरी नज़र में समय सबसे इम्पोर्टेंट है। जो जा रहे हैं उनका भला हो तभी वो देखें, नहीं तो जो जनता जा रही है, जो देख रही है, जो देख चुकी है, लास्ट में वीडियो तक पहुंची है, तो वो कमेंट कर देना यार फालतू था, मज़ा नहीं आया, और आप अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ। मैं जैसे जो कुछ बोलता हूँ ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज़ बहुत ही अच्छी होगी, नहीं हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर समय हर व्यक्ति एक अच्छी चीज़ बोलते। लेकिन मैं जितना सोचता हूँ, जितना जानता हूँ, उतना आपको बताता हूँ। आपको अगर ऐसा आखिरी में जाके लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी थी, तो आप अच्छा कमेंट कर देना। अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा कमेंट कर देना, जरूर कर देना। और अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कर देना, ताकि जो जा रहे हैं, जो अभी हैं, वो नीचे कमेंट पढ़ रहे होंगे, तो जो पढ़ें उन्हें अगर सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगे तो आगे जाएं, और अगर ना लगे, ना ऐसा कमेंट्स आए हों, तो आप आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि समय सबसे कीमती है, मेरी नज़र में तो दुनिया की सबसे कीमती अगर कोई चीज़ पूछी जाए तो वो समय ही होगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब आपको आगे की बातें बताते हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे आपको करना है, क्या आपको करना है, सब कुछ बता। सबसे पहली बात यह है कि यार पैसे तो नहीं है, जीएसटी भी नहीं है, फिर कैसे क्या करा जाए, कहाँ से माल लाया जाए। माल की समस्या आएगी ना, जब पैसे नहीं तो भैया माल कहाँ से लाएं, जब जीएसटी नहीं तो बेचेंगे कैसे। तो अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अभी आप एक चीज़ याद रखो, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सेल कहाँ होती है पता है? कहीं रिटेल दुकान खोल देने से, या किराने की दुकान खोल ली, या इलेक्ट्रिक की दुकान खोल ली, या कोई भी दुकान खोल ली जहाँ आप बैठे हो और भाई साहब कोई आएगा, गारमेंट्स की दुकान खोल ली और दिन भर बैठे हैं, एक आदमी आया कि भैया कुर्ती दे, तो उसको भी कुर्ती पसंद नहीं है, तो अंदर से डिप्रेस हो जाओगे ना। बट अब समय वो नहीं है, अब समय ये है कि आप ग्राहक के पास जाओ। मैं यहाँ कोई ऑनलाइन की बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा सेल पता है क्या, और ग्रोथ होने की सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो कहाँ है, वो है इंडस्ट्री में, जो आपके सराउंडिंग में इंडस्ट्रीज है। और इंडस्ट्रीज ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी होती हैं मोस्टली। अब आप सबसे पहला काम ये करो, सबसे पहला काम कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि आपके क्षेत्र के पास सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है। जैसे मैंने मान लिया कि कानपुर में दादानगर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर थोड़ी इंडस्ट्रीज़ जाजमऊ में है,
फिर थोड़ी इंडस्ट्रीज चौबेपुर के पास है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया होता है, हर शहर के आसपास होता है और रूरल एरिया के आसपास ही होता है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, ये समझ लीजिए। अगर आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मौका है। सेल सबसे ज्यादा होती है। एक व्यक्ति आपने अगर देखिए, ग्राहक क्या होता है, आया, आपने माल दिखाना चालू किया, अब माल पसंद आ गया, आपको समय लगा ना उसको कन्विंस करने के लिए, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, अच्छा, और उसने कितना पीस लिया, एक पीस। लेकिन इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, जब आप इंडस्ट्री में सेल करने जाते हो, आप एकदम परेशान ना हो ना, 0 पैसे से आपको सेल करना सिखाऊंगा, बट कुछ चीजें समझानी भी जरूरी है ना। तो आप जब इंडस्ट्रीज में सेल करने जाते हो, तो अगर एक आदमी को आपने समझा लिया ना, उसको रिझा लिया, उसको अपनी बातों पे विश्वास दिलवा लिया, जो आप हो वो बात बता दी, तो भाई साहब एक साथ 100 पीस बिकते हैं। समझो क्या अंतर है इंडस्ट्रीज में जाके माल बेचना। मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा कि कैसे माल बेचते हैं, अंदर जाके कैसे माल बेचते हैं, क्या करना होता है। और अगर आपने ऐसे दुकान खोली तो आपको हर व्यक्ति पर उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री में आपका एक बार सिक्का जम गया, अगर आपने किसी को थोड़ा सा समझा लिया, तो समझ लीजिए आपका एक बार नहीं 100 बार वो माल बिकेगा, और 100 करके बिकेगा। सोचो कितनी तेजी से पिकअप होगा। बट आप कहोगे सर माल कहाँ से लाएं, बात तो वहीं पे है। बेचना तो समझ में आ गया, बेचना भी हम बताएंगे अभी, बट माल कहाँ से लाएं। देखिए इंडस्ट्री में लगता क्या क्या है, ऐसी चीजें खोजनी है जो हर इंडस्ट्री में लगे। ऐसी चीज नहीं जैसे फूड इंडस्ट्री में लगी लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज में नहीं लगी, लोहे की इंडस्ट्री में नहीं लगी, कुछ लोहे में लगी तो टेक्नोलॉजी में नहीं लगी, टेक में नहीं लगी, कई सारी इंडस्ट्रीज होती ना, मसाला फैक्ट्रियों में नहीं लगी। लेकिन ऐसी चीज खोजनी है, ऐसी चीज खोजो जो हर जगह लगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप अपना एग्जांपल ले सकते हो, आप अपनी जगह जो आपको रखना हो रख लीजिए। बस मैनर्स जो होगा ना, जो पैटर्न होगा वो सेम होगा, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना भाई साहब, बहुत अच्छा आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मुझे पता है, मैं कैसे समझाऊं आपको, बस आप एक बार बात मान लो। न तो आपसे मैं कुछ कह रहा हूँ जीएसटी नंबर कुछ सी चीज़ की नहीं कह रहा हूँ, आपको बस सिर्फ बात माननी है। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो ना, फिर कमेंट करना कि हाँ सर बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ गया। बहुत सारे लोग सक्सेस हो सकते हैं, बस उनके पास स्किल होनी चाहिए बात को समझाने की। अगर आपके अंदर वो टेक्निक है ना, कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो टेक्निक है यार, बात समझा ले जाते हो ना किसी को। समझाने का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़, मैं गलत का तो प्रमोशन ही नहीं करता। आप अपनी अच्छी बातें अच्छी तरीके से समझा ले जाते हो, लोगों को प्रभावित कर लेते हो, बस हो गया। अब क्या है, क्या ऐसी चीज़, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। चेयर एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह लगती होगी। चेयर हो सकती है, मेज हो सकती है, कई सारी ऐसी मशीनों के नीचे रखने वाले पैलेट्स हो सकते हैं, क्रेड हो सकती है। जब आप देखिए कहीं काम कर रहे हो, कहीं कोई इंडस्ट्री में काम चल रहा है, तो क्या होगा, सामान बनेगा तो कहाँ रखा जाएगा। क्रेट्स आती है ना, प्लास्टिक की क्रेट्स, जिनमें सामान भर के रखा जाता है, उनको उठाया जाता है। छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, हर तरीके की होती हैं, जिसमें ऑयल भी भर दिया जाता है। कभी कभी कई चीज़ें रखी जाती हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्रेट, प्लास्टिक की क्रेट, प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की टेबल, प्लास्टिक की स्टूल, समझ गए। अब बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करना, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा कि ये होती है। अब ये बात हो गई कि भाई साहब ऐसा होता है, तो ये सबसे ज्यादा हर इंडस्ट्री में लगेगा, चाहे जो इंडस्ट्री ले लो लगेगा। मैं आपको आज एक ऐसी चीजें बता रहा हूं ना, जो आपको लाखों रुपए के वीडियो भी नहीं दे पाएंगे। वो चीज मैं आपको एकदम फ्री में समझा रहा हूँ, एकदम फ्री में। मेरा उद्देश्य ही है सिर्फ बस मेरा भारत तरक्की कर जाए। भारत कब तरक्की करेगा, जब भारत के लोग तरक्की करेंगे। मान लीजिए आपके घर है, घर मेरा तरक्की कर जाए, भारत एक हमारा घर ही तो है, घर तरक्की कर, घर कैसे तरक्की करेगा भाई। घर में रहने वाले 4 लोग हैं और चारों अगर तरक्की कर जाए तो घर तो माला माल हो जाएगा ना। ऐसे ही अपना भारत है, भारत अपने आप में क्या है, बट अगर भारत के सारे निवासी अगर तरक्की कर जाएंगे तो भारत अपने आप माला माल हो जाएगा, दुनिया की टक्कर ले लेगा, दुनिया को से आगे निकल जाएगा। तो कैसे होगा फिर बताता हूँ। अब आपने बात समझ ली कि भाई साहब जो प्लास्टिक का आइटम है ना, क्रेट, चेयर, ये सब बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं इंडस्ट्री में बेचने जाऊँ। सेल भी अच्छी होती है, टूटते भी है ना, सामान रखने वाले क्रेट टूट जाती है, फिर चाहिए होती है, फिर टूट जाती है, फिर चाहिए होती है। तो मतलब जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब हम क्रेट पे काम करेंगे, हम प्लास्टिक की चेयर पे काम करेंगे, हम प्लास्टिक के स्टूल पे काम करेंगे, प्लास्टिक के जितना आइटम है सब पे काम करेंगे। तो माल कैसे लाएंगे, फिर आपके पास आ रहा होगा जवाब कि भैया माल कैसे लाएंगे फ्री में। आपने कहा 0 में, हाँ 0 में। अब आपको क्या करना है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी कंपनी का नाम लेना ही पड़ेगा, ये कोई प्रमोशन नहीं है, और भी कई सारी कंपनियां हो सकती हैं प्लास्टिक की। तो नीलकमल बहुत ज्यादा जाना प्रचलित नाम है। ऐसे
सुप्रीम ले सकते हो, सुप्रीम का भी बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, नीलकमल है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो प्राइम है, ऐसे कई सारे ब्रांड हैं जो मैंने कई सारे नाम इसलिए लिखे ताकि आपको ऐसा कतई ना लगे कि मैं किसी का कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। भैया मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ आप हो, आप मतलब जिनके पास पैसे नहीं है। मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो आपने देखा कि यार नीलकमल या जिस कंपनी का भी आपको प्लास्टिक का चाहिए, आपने देखा कि कौन है भैया हमारे शहर में डीलर, जो बड़ा डीलर है, जो दुकान नहीं, दुकान फिर याद रखना, दुकान नहीं, जो बड़ा डीलर है। आपने क्या किया, गूगल में डाला नीलकमल फर्नीचर डीलर इन माई सिटी या नियर मी, ये भी डाल सकते हो, नीलकमल फर्नीचर डीलर नियर मी, ठीक है, या नीलकमल फर्नीचर डीलर इन कानपुर, मानो मैं कानपुर में हूँ, आप कलकत्ता में तो आप कलकत्ता डाल दो, नीलकमल डीलर इन कलकत्ता, हो सकता है 2-3 आ जाए अगर बड़ा शहर होगा। क्योंकि क्या होता है, बड़े शहर में नॉर्थ ईस्ट साउथ वगैरह वगैरह को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है। तो जैसा आपको समझ में आवे, जो आपके आसपास है, जो बड़ा डीलर है, उस तक जाना है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फ्री में आपको माल लाना है, फ्री में तो ऐसे कोई देने वाला नहीं है, तो माल तो मिलेगा नहीं, ये भी क्लियर है। तो आपको जाना है, उससे बात करनी है, ऐसे ही नहीं चले जाना। अभी याद रखना भैया, ऐसे नहीं जाना है, अच्छे से वेल मेंटेन होके जाना है। वेल मेंटेन का मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत कुछ जीन्स वगैरह नहीं, आपको वेल मैनर फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है। वाइट शर्ट पहन लो, ब्लैक पैंट पहन लो, सीधा सा हिसाब। जो आपके पास है, ब्लैक पैंट है, ब्लू शर्ट है, ब्लू शर्ट पहन लो, ब्लैक पैंट पहन लो, ब्लैक जो बेल्ट है ना वो ब्लैक लगाना, और कोई डिजाइनर बेल्ट नहीं, सिर्फ सादी सी ब्लैक, ठीक है, ब्लैक आपकी सादी सी ब्लैक बेल्ट हो, ठीक है, ब्लैक जूते पहनो, बस इतना काम करना है। बाल अच्छे से काट लेना, दाढ़ी वाड़ी सायदे से बना लेना, ये जरूरी है। इसको आप स्किप नहीं कर, हर चीज कर सकते हो कि नहीं करेंगे, लेकिन इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि जेन्यून लगना चाहिए। लगना चाहिए आदमी को कि नहीं यार बहुत सही बंदा, ये मेरा माल बेच लेगा। अभी 2 लोग, देखिए जब आपके पैसे होते हैं ना तो आपको एक को अट्रैक्ट करना होता है, कस्टमर को, लेकिन जब आपके पैसे नहीं होते ना तो 2 को अट्रैक्ट करना है। जिससे माल लेना है उस पर भी इंप्रेशन लगना है, जिसको माल बेचना है उस पर भी इंप्रेशन। मेहनत ज़्यादा है लेकिन फ्री में होगा। मेहनत ज़्यादा का मतलब ये है कि हमें दोनों को इम्प्रेस करना है, हमें माल लेने वाले को भी इम्प्रेस करना है, माल देने वाले को भी इम्प्रेस करना है। समझ में आई ना बात। तो हमेशा याद रखो, अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रखो, ठीक है। आप अच्छे से नहा धो के, अच्छे से जब एकदम आप जॉली मूड में हो, फ्रेश हो, तब आप जाओ। जैसे ड्रेसअप बोला, ब्लू शर्ट, ग्रे शर्ट या वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जो आपकी बेल्ट और ब्लैक शूज़, और वाइट मोजे हो तो ठीक, ब्लू मोजे हो तो ठीक, मोजे ब्लैक हो तो भी ठीक। मतलब आप वेल मैनर्ड जाओगे, ठीक। चाहे गांव में रहते हो चाहे जहां रहते हो, बस काम ऐसे ही करना है। आप पहुंचे, आपने कहा सर ऐसा ऐसा है, जो मेन डीलर है ना उससे बात करनी है। भले ही 1 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, वो कहे बाहर गया है, तो जब वो आ जाए तब बात करना। किसी और से बात नहीं करनी, समझ में आई ना बात। किसी और से बात नहीं करनी। जब मेन डीलर आ जाए, मेन पर्सन आ जाए, वो कहीं बाहर गया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बिजी नहीं होते, हो सकता है बाहर गया हो, किसी मीटिंग में हो, तो वेट कर लो। बाहर गए तो 2 दिन बाद आ जाएंगे। ऐसा करके आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उससे सही से बात करनी है कि सर आप मुझे कैटलॉग दे दो, मैं आपके प्रोडक्ट को बेचूंगा, ठीक है। आपके मैं एक भी सैलरी नहीं लूंगा, आपसे मैं कोई अलाउंसेस नहीं लूंगा, मोटरसाइकिल चार्ज नहीं लूंगा, पेट्रोल नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। सिर्फ आप मुझे कैटलॉग दे दो, और अगर आपकी शर्ट है, अगर आपके लिखा हुआ शर्ट है नीलकमल ऐसा ऐसा, तो दे दो। नहीं है तो मैं सिर्फ ऐसे भी दूंगा, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी पहचान ID है, ताकि वो उसको भी विश्वास हो कि नहीं जेन्युइन बंदा है, ठीक है। और आप जब मेरा को ऑर्डर मिल जाएगा, जब मैं ऑर्डर ले लूंगा तो मैं आपके पास आऊँगा, आपको बता दूंगा। प्लीज़ मुझे रेट लिस्ट क्या क्या, देखिए ध्यान से समझो, प्लीज़ मुझे रेट लिस्ट दे दो अपनी, और मुझे ये दे दो ताकि मैं उसको प्रॉपर बेच सकूं। और ऐसी रेट लिस्ट दीजिएगा ताकि सेल हो सके। वो ऐसा ना कहते कि अरे यार ये तो इससे सस्ता तो मुझे दुनिया दे रही। एक चीज़ और बता दूं, उस रेंज में ये प्रोडक्ट मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि डीलर ही उस रेंज में देगा और तीसरा आदमी घुस नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है कि नीलकमल मान लिया है, अब कानपुर में नीलकमल का डीलर जो होगा बस वही देगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उस फैक्ट्री में बेच जाए बाहर का आके ना। जो नीलकमल है ना वो अलाउड नहीं करती, और जो बेचेगा उस पर कार्रवाई कर देगी। इसलिए सिर्फ वही डीलर दे सकता है जो डीलर आपके क्षेत्र में है, और उससे आपको लेना है बस। अगर किसी को नीलकमल चाहिए या किसी और कंपनी चाहिए तो उसी कंपनी का डीलर ही उसे देगा, यानी आप उसके थ्रू दे सकते हो। आप गए, आपने उसने हाँ कर दी, ठीक है भाई
जो परसेंट आपने तय करना था वो तय कर लिया, जो दोनों लोगों में लाइजनिंग हुई, जो भी आपस में बात हुई, वो आपने उससे परसेंटेज तय कर लिया कि ठीक है अगर बिकेगा तो मैं आपको ऑर्डर ला के दे दूंगा, भैया यहाँ पे चाहिए। कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी तो होती नहीं है, आपने उसको दिया, जैसे भी आपकी टाई अप हो जाए, आप पहले पैसे लेने चाहते हो, आप बाद में, आप नहीं मतलब डीलर और कंपनी क्या करना चाहती है वो आपस में बात कर लेंगे। हम सिर्फ ग्राहक को कन्विंस करके आप तक ला देंगे कि सर ये है, ऐसा है, वैसा है, और आप अपना डील कर लो। डील पहले कितना क्वांटिटी चाहिए सब कुछ बात करके हम आपको दे देंगे। ये कंपनी क्या करेगी, जो डीलर है क्या करेगा, बाकी माल पहुंचाएगा, पैसा अपनी कंपनी में लेगा। आपको जीएसटी लेने की इसलिए जरूरत नहीं कि सिर्फ आप उसको कन्विंस कर रहे हो, यहां से जीएसटी का उसको इनवाइस जाएगी और वो उसे पैसे देगा। एकदम साफ समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा सुन लो, ऐसा नहीं है, दोबारा उतनी चीजें सुन लो जो चीज नहीं समझ में आ रही, और नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कर देना कि भैया ये सर नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, ठीक है। और कमेंट में घबराना नहीं। मान लीजिए आज कमेंट किया, नहीं जवाब आया, हो सकता है मैं बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार कर देना, ताकि मैं देखता तो हूँ, तो जब दिखेगा तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारी बातें हो गई, आपने उधर से आपने फीडबैक ले लिया, आपने सारी चीज़ें ले ली, आपने चीज़ें लेंगे। अब देखो नीलकमल क्या क्या बनाती है, या कोई भी सुप्रीम कंपनी, जो भी बड़ी ब्रांड है जो प्लास्टिक बनाती है, वो क्या क्या बनाती हैं, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बताई थी। क्या क्या बनाती हैं, चेयर बनाती हैं, मेज बनाती हैं, स्टूल बनाती हैं, क्रेट बनाती हैं, जो सबसे ज़्यादा लगती है, क्रेट यानी कि सामान रखने की प्लास्टिक की जो पेटी मान लो, क्रेट जिसको बोलते हैं, है ना, वो बनाती है। ऐसे ही करके पैलेट बनाती है, पैलेट होता है जो मशीन के नीचे खड़े होने के लिए रखे जाते हैं, ये सब कुछ बनाती है। जिसको फॉर्ड लिफ्टर लगा के सामान उठा देते हैं ना, वो भी प्लेटफॉर्म बनाती है, सारी चीजें बनाती है। बस ये सारी चीजें बिकेंगी। अब एक कैटलॉग में, कैटलॉग क्या होता है, जिसमें सामानों के बारे में वर्णित किया जाता है, बताया जाता है, जिसमें फोटोज होती हैं, साइज होता है, उसका सबका साइज होता है। अब क्या होता है, अब बात आप कैटलॉग ले, वहां तो ज्यादा बात करनी नहीं, वो जितनी ट्रेनिंग दे सके, सर थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दीजिए, ये भी बोल देना। अगर वो नहीं देता है, ठीक है भैया इतना ही बता पाएंगे, बेचो जाके। अब क्या करना है, आपको लाना है वहां कैटलॉग पढ़ना सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैटलॉग पढ़ना। अगर आपको कैटलॉग ही नहीं पढ़ना है तो आप बेचोगे कैसे, आप ही सोचो। कैटलॉग तो ले आए, अब आपको पढ़ना ही नहीं आता, भैया ये चीज है क्या है, तो उसमें देखो एक चीज होती है, सबसे पहले तो उसमें साइज लिखा होगा। कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसका साइज होगा इतने बाई इतने बाई इतने की, उस साइज का एक मॉडल नंबर होगा कि ये मॉडल नंबर है, ठीक है। फिर दूसरा साइज होगा, तीसरा साइज होगा, चौथा साइज, मतलब क्रेट है ना, छोटी होगी बड़ी होगी, तो छोटी बड़ी से नहीं चलता है, उसका एक साइज होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। वो साइज के बाद फिर आपने देखा होगा एक क्रेट क्या होती है, पूरे चारों ओर उसमें फिक्स रहता है, उसमें कोई भी छेद नहीं रहता, जिसमें आप ऑयल रख सकते हो। कई सारे ऐसे होती है जिसमें छेद होता है, वो ऐसे होती है कि अगर ऑयल है तो निकल जाए। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट। आपके पास सब है, वो कस्टमर क्या रिक्वायर कर रहा है, ये सब चीजें होती हैं। तो आपको पूरा कैटलॉग अच्छे से पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है, उस मॉडल नंबर को गूगल में डालो, यूट्यूब पे डालो, उसके बारे में कई सारे वीडियो होंगे जो आपको समझाएंगे। तो देखिए, जब आप वहां से माल ले आओगे, जब आप वहां नीलकमल में डीलर से बात कराओगे, तो जो कैटलॉग लाओगे ना, उसको घर में कम से कम 10 दिन पढ़ना, 10 दिन 5 दिन। क्यों? क्योंकि पहली बार चले जाएंगे और आप नहीं बता पाए, उसने 2 बातें कह दी, आप हतोत्साहित होकर बैठ जाओगे। मैं चाहता हूं बैठो ना, इसलिए मैं सारी बातें बता रहा हूं, इतनी डिटेल में बता रहा हूं। नहीं तो क्या है, 2 मिनट का काम है, लेकिन मैं इतने सब कुछ क्यों बता रहा हूं, ताकि आप हतोत्साहित होकर ना बैठो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है, आप विश्वास करो, बहुत पैसा है। तो आप ये तो सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। कैटलॉग लाइक एकदम से नहीं जाना है, कैटलॉग लाइक घंटों पढ़ना है उसको। होगा 2-3 पन्ने का, लेकिन उसके अंदर जो चीजें हैं, कुछ भी ऐसा ना छूटे जो आपको पता ना हो, जो 1 क्लिक आपको समझ में ना आ रहा हो। जो भी चीज लिखी है ना, वो सारे डाउट गूगल से, यूट्यूब से क्लियर कर लो। जब क्लियर हो जाए, 10 बार रिहर्सल कर लो कि सर ये है, ऐसा है, वैसा है, सब चीजें रिहर्सल कर लो, फिर आगे कदम बढ़ाना है। ऐसे नहीं, सब कुछ समझ के, सब कुछ सीख के फिर आगे चलना है, तभी फायदा होगा, तभी आप माल बेच पाओगे। माल बेचना है ना, सिर्फ आपको जेब से पैसे नहीं लगाने ना, सिर्फ माल बेचना है, तो आपको ये सारी चीजें करनी। ये समझ लीजिए कि ये वीडियो बिजनेस के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहा है। आपका जो आपकी पर्सनालिटी है ना, उसको भी डेवलप कर, क्योंकि ये सब करोगे ना तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी ना। आप एक अच्छे से ठीक से जाओगे, बात करोगे, कैसे करना है, सारी चीजें समझोगे, तो आपका एक ओरा भी डेवलप होगा। अब ये वाली भी बात हो गई। सबसे पहले तो आपने ट्रेनिंग ले ली, अब
अपने कैटलॉग की, उससे पहले आपने डीलर से सारी बातें कर ली, उससे पहले आपने ड्रेसअप कर लिया अपने आप को, सेम ड्रेसअप जैसा आप डीलर के लिए गए थे वैसा ही आप इधर। अगर डीलर आपको शर्ट दे देता है जिसमें नीलकमल लिखा होगा तो यह समझ लीजिए आधा काम आपका बन गया। नहीं देता है तो लिखवा लो नीलकमल प्राइम, जो भी मतलब जिस चीज़ का लेके जा रहे हो। नहीं दे देता है तो भैया उससे बात कर लो कि एक शर्ट दे दीजिए, शर्ट दे देगा तो बहुत ही अच्छा। वो शर्ट कीमत की कोई बात नहीं है, वहाँ जो लिखा है ना वो आपकी विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। वो जो सामने बैठा है उसकी कीमत कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन वो चीज़ कर क्या रही है, आपकी विश्वसनीयता को बढ़ा रही है, आपकी पावर को बढ़ा रही है। जो आप प्रेजेंट करोगे उस चीज़ को बढ़ा रही है। वो शर्ट तभी देगा जब आपके अंदर स्किल देख लेगा कि यार नहीं काम का आदमी है, ठीक है, तनख्वाह तो देनी नहीं है, उस तो सब समझ रहा है तो आपको क्यों नहीं दे देगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी शर्ट वर्ट कायदे से पहन के अब निकलना है सेल के लिए। मैं सेल भी बता, अब जब आप सेल की तरफ जाओगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसको मैं सरल करता हूँ आपको कैसे आएंगी। जब आप निकले तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा प्रोडक्ट आपको बताया जो कि ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, आसानी से हो जाए, सब जगह लगेगा, चाहे जिस इंडस्ट्रीज में हो सब जगह लगेगा। तो आपको प्रचार किस चीज़ का करना है, आपके पास है तो सब, लेकिन कहीं एक पिन मारनी है ना, जहाँ पे वो दर्द हो रहा हो, जहाँ पे वो परेशान हो, वहीं तभी तो अंदर लेगा। नहीं तो आपको क्यों लेगा, आप कहे वहाँ पे भाई मेरे पास पैलेट है, कहेगा नहीं चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे ना बात को। तो कैसे जाना है, आप गए, ऑफिशियल सी बात है, आपको टाइम क्या सिलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम आपको 10 से 12 या 3 से 5, इससे एवर टाइम नहीं जाना है, किसी भी टाइम में चलना है। 10 से 12, 3 से 5 आप पहुंचे किसी भी कंपनी में, गेट में आपको घुसने तो दिया नहीं जाएगा। आप एक चीज़ और कर लेना, विजिटिंग कार्ड जरूर बना लेना। जिस कंपनी का लेके जा रहे हो उसका नाम पता लिख के सेल्स मैनेजर फलाना ढिमाना अपना विजिटिंग कार्ड बना लेना। 6, 7, 8 प्रिंट कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं। फोटो कॉपी जो फोटो शॉप वाले हैं ना, उन्हीं से आप अपने मोबाइल में पहले एक आप विजिटिंग कार्ड बना लो, उसके बाद उनको वो सेंड कर दो, भैया इसको प्रिंट आउट दे दो। फोटोशॉप वाले अपने पेपर में आपको दे देंगे, बहुत कम पैसे, 10, 15, 20 रुपए में आपको दे देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस चीज़ को ले जाके गेट पे दिखाना है, भैया ये नीलकमल से आए हैं और हमारे पास क्या है, आप समझिए, चेयर है नीलकमल की, स्टूल है नीलकमल का और क्रेड है। और बहुत तो खैर, अब उसके बारे में मैंने तो आपको ब्रांड ही बता दिया, तो अब उसके बारे में वर्णन करना बेकार ही है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो है ही, सभी को पता है। सर ऐसा वैसा है, आप अंदर दे दीजिए, वो अंदर जाएगा। कैटलॉग एक नहीं लेना है, कैटलॉग को काफ़ी दे देगा, ऐसा नहीं, वो जान जाएगा कि आप सेल करोगे तो कैटलॉग काफ़ी देगा। ठीक है, ताकि लोगों को दिखाओगे, दोगे तभी तो लेगा कोई। अब आप पहुंचे, सर ऐसा है वैसा है, अपने गेट मैन को बताया कि मुझे परचेज मैनेजर से मिलना है। ध्यान रखना, परचेज मैनेजर से मिलना है और मेरे पास यही है, आप मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दीजिए। 2 बातें होंगी, या तो वो बुलाएगा या तो नहीं बुलाएगा। 50% चांस है बुलाएगा, 50% चांस है नहीं बुलाएगा। तो नहीं बुलाएगा तो हतोत्साहित नहीं हो जाना कि अरे यार अब तो कोई बुलाता ही नहीं। हर कांटे में मछली नहीं फंसती है, एकदम क्लियर समझ लो। कांटा जो डालता है, जो मछली पकड़ता है, कांटा डाला तो हर कांटे में थोड़ी ना मछली पकड़ती है। सुबह शाम तक को 5 पकड़े, को 4 पकड़ी जाए, ऐसा थोड़ी। और लेकिन उससे क्या दूसरे दिन मछली पकड़ने नहीं जाएगा या मछली पकड़ना बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं करता। तो आप बात समझ गए, आपको ऐसा करना है, उसको देना है, भैया जाके बता दो। अंदर गया, उसने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, नहीं बुलाया कोई बात नहीं, किसी ने बुला लिया, हाँ ठीक है भेज दो, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड का नाम। आपने कहा सर ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें हैं, ऐसा। उसको लगा कि यार नहीं यार मुझे ऐसा है, क्रेट चाहिए थी तुम्हारी, इस टाइप की है क्या, उसने दिखाया, बताया। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, जैसे उसने दिखाया, ये देखिए ऐसी क्रेट चाहिए थी, तो आपको ये कि सर ये मॉडल नंबर जो है ना इससे मैच खाता है, देखिए इसकी लंबाई सेम है, ऊंचाई सेम है, ये सेम है, ऐसा है वैसा है, ये फिट भी हो जाती है और ऐसा है, बहुत मजबूत है, 4 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, जैसा उसने बताया वैसा बता दो। एक क्रेट नहीं लेता है कोई भी। अगर आप किसी कंपनी में अगर आपका माल बिक गया तो 1000 क्रेट लेगा, 500 क्रेट लेगा, बहुत सामान लगता है। एक बार अगर आपने दिन में एक कस्टमर भी कर दिया ना, 5-6 हज़ार से नीचे आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। एकदम सीधी, ये मतलब हाइपर बात नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, कम से कम 5000 रुपये। तो जब इतना करना है ना तो आपको मेहनत, और एक बार नहीं लेगा, फिर तो आपको नंबर रख लेगा, बार बार बुलाएगा। जब उसको किसी प्लास्टिक की चीज़ की जरूरत होगी तो उससे आपका नाम याद आएगा। क्यों याद आएगा? क्योंकि आप वहाँ गए हो, आपने उस पर बात की है, आपने उनको समझाया है कि हम इस कंपनी से हैं।
समझो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपने किससे कि सिर्फ कमीशन, आपने उसको ऑर्डर लिया, हाँ ठीक है 500 क्रेडिट दे देना, आप गए डीलर के पास, सर 500 क्रेडिट का ऑर्डर है फलानी फैक्ट्री का, देखिए पी है, परचेज इनवाइस, परचेज ऑर्डर, पीओ बोलते हैं। कुछ टेक्निकल भाषा भी समझनी जरूरी है। पीओ बोलते हैं परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है, कंपनी आपको देती लिख के कि ठीक है 500 जो मुझे क्रेट चाहिए एट द रेट ऑफ इस रेट पे, और मुझे 15 दिन में आप सप्लाई करो, मोहर लगा के आपको देती। ये परचेज ऑर्डर ये आपको पावर देता है कि अब वो 15 दिन में आपसे क्रेट लेगा ही लेगा। ये परचेज ऑर्डर आप लेके गए, सर ये परचेज, पीओ बोलते हैं इसको, याद रखना, पीओ, पीओ मतलब परचेज ऑर्डर। ठीक है, इतना सरल भाषा में सर कोई नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूँ। बस मेरी लालच यही है कि आप कुछ कर जाओ। पैसे नहीं कोई बात नहीं, पैसे होंगे, इतने पैसे होंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है, बस आप ये बातें समझ जाओ। आप वो जाकर परचेज ऑर्डर लेके गए डीलर के पास, सर ये परचेज ऑर्डर मिल गया 500 का। जैसे ही वो डीलर आपका परचेज ऑर्डर देखेगा ना, वो समझ जाएगा कि आप में बहुत काबिलियत है, यार तूने तो कर दिया, ठीक है 500, क्योंकि उसकी बिक रही है, साथ में आपके लिए वो फिर आपके लिए वो दिल खोल देगा। एक ऑर्डर लाने की देरी है, एक ऑर्डर में आपको समझाना पड़ेगा, एक ऑर्डर के बाद वो आपको समझाएगा कि ऐसा करो, ऐसा और कर दो, वहाँ और चले जाओ, यहाँ और चले जाओ, ऐसा कर दो, यार काम बन जाएगा आपका। अब आप जब परचेज ऑर्डर दिया तो वो कहेगा ठीक है, उसने इनवाइस काटी, सामान दिया आपका और अपना लोडर वगैरह जो भी दिया आपने वहाँ एंट्री करा दी, बात खत्म, बात खत्म, आपका कमीशन सेट हो गया। 10 दिन 5 दिन जब भी उसका जैसे ही पैसे आएंगे आपको पैसे का कमीशन मिल जाएगा, आप एकदम खुश हो जाओगे। क्लियर सी बात है। यहाँ ना तो आपके पैसे लग रहे हैं, ना किसी चीज की टेंशन है, सिर्फ आपको एक स्किल आनी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको बताना है। कुछ टेक्निकल बातें मैंने आपको बताई, जैसे परचेज मैनेजर, पीओ, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है, जब कोई सामान कंपनी खरीदती है तो जो डीलर है उसको एक शपथ पत्र देती है कि भैया ठीक है आप ले आओ, हम आपका लेंगे। जैसे मान लीजिए 5000 का उसने ऑर्डर दे दिया, आपने 5000 क्रेडिट बनवा ली, मंगवा ली कंपनी से, अब वो कहते भैया नहीं लेंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा। इसीलिए हमेशा डीलर क्या करता है कि कंपनी से कहता है कि भैया पीओ दो। पीओ की एक अधिकार पत्र होता है कि अगर आप नहीं लोगे तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने पीओ दिया है, मैंने 1000 5000 पीस कंपनी से मंगाया, कौन लेगा भाई, दूसरा तो लेने वाला नहीं है इतनी जल्दी, तो आप ही को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको पीओ देती है। पीओ देने के बाद वो 15 दिन तक बाद रहती है, किसी और से नहीं लगे। अगर 16वां दिन हो गया तो वो पीओ को कि भाई आपने समय दिया नहीं, हमने दूसरे से ले लिया। लेकिन अगर 15 दिन 20 दिन जो भी उसने डेट टाइम लिखा है, जो आप कहोगे वो टाइम लिखेगा और उतने टाइम पे आपको माल देना होगा, इसलिए पीओ रखा जाता है। ठीक है, अब इतनी सारी बातें मैंने एकदम सरल भाषा में आपको बताई। अब आपको बताओ क्या ये वीडियो फिजूल था, क्या आपको मजा नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पे प्रेस नहीं कर रहा हूँ, आप लिख दो कि भैया मजा नहीं आया। आपको लग रहा है कि नहीं जेन्युइन चीज़ था, अच्छा था, इससे मेरी लाइफ बन सकती है, इससे पैसे कमाए जाते हैं, तो लिख दो, ताकि जो बाहर आए हैं वो देख के आए, उनकी भी लाइफ बने। ऐसा नहीं कि वो आए ना, इतने अच्छे वीडियो को ना देख पाए। अगर आपको लगता है तो ये भी लिख दो कि भैया अच्छा था। बस यही कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस तक जरूर पहुँचाए जिसको इसको, क्योंकि मेरी नज़र में रोजगार का दान सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को रोजगार का दान देते हो ना, तो उसकी मतलब खाने की पीने की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप कोई भंडारा कराते हो तो उसमें एक ही टाइम का तो किसी को खाना देते हो, लेकिन अगर आप किसी को रोजगार का दान देते हो तो सब कुछ सारी व्यवस्था हो जाती। रोजगार का दान का मतलब रोजगार देना नहीं, उसको रोजगार संबंधित बातें बता देना, उसको रोजगार से प्रेरित कर देना। हो सकता है आपकी टेक्निक से वो काम कर जाए। बस इतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, बुरा लगा हो तो कमेंट्स करना। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।